आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपने सारा लेक्चर लिख लिया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट करके सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही है। क्या होता है इंटरेस्ट का मतलब? क्या होता है? ब्याज होता है, ब्याज, है ना। ठीक है, तो अभी जैसे मानते हैं कि हम लोग मानते हैं इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन बता सकता है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हम्म, आसानी से नहीं मिलता वो कंपाउंड। हम्म, ठीक है, मतलब आपने वर्ड वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिया है उसका। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, ध्यान रखो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं पहले डिफरेंस बताता हूँ, एकदम सादी भाषा में बताता हूँ। जैसे मान लेते कि अभी जैसे आप अपने उम्र में किसके लिए लोन लेते हो? मोबाइल खरीदने के लिए, है ना। आप बजाज फाइनेंस है। ठीक है, तो मान लेते कि आपने जैसे 1000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। ठीक है, और यहाँ पे 1000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट से लिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, रेट जो है मान लेते कि 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने लिया। तो अब पहले मैंने जैसे आज अभी आपने लिया, 1 सितंबर को लिया, कल अगर लिया तो 1 अक्टूबर को आप कितना ब्याज पेड करोगे इसमें? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सीधी सी बात है कि इसका 20% कितना? 200। तो 200 रुपये आप इस पे ब्याज पेड करोगे। ये कब? जैसे ये मैंने बोला कि September 1 को लिया, तो ये कब करोगे? October 1 को आप 200 रुपये इंटरेस्ट पे करोगे। अब यहाँ अगर बात करते, यहाँ पे भी 20% में लिया, तो यहाँ पे भी सेम वही किया हम लोगों ने। सितंबर में 1 तारीख को हम लोगों ने लिया यहाँ पे, और फिर क्या होगा? 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? कितना पेड करोगे? 200 रुपये ही पेड करोगे। अब अक्टूबर का हो गया, है ना। अब सीधी सी बात है, आउट क्यों लिखा मैंने? सिटी लिखना था। ठीक है, अब जो नवंबर आएगा, तो नवंबर में कितना पेड करोगे इसमें? इसमें वही काम है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 200 रुपये ही पेड करोगे। मतलब हर साल, हर महीने कितना पेड करते जाओगे आप? हर महीने आप 200 200 200 200 पेड करते चलोगे। कहाँ पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 200 रुपये पेड करे अगले 1 महीने में, मतलब अक्टूबर में, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सितंबर में आपको 200 रुपये तो पेड करना ही है। ये ब्याज किसके ऊपर हो गया? ये 1000 रुपये के ऊपर। लेकिन ये जो 200 है, इसके ऊपर भी कितना परसेंट पेड करना है? इसके ऊपर भी 20% पेड करना पड़ेगा आपको। तो इसका 20% कितना? 40 हो जाएगा। मतलब अब आप जो नवंबर में है, कितना पैसे दोगे? 240 रुपये दोगे आप। यहाँ पे कितना दिया था? 200 ही दिया था। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने? कि सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उतना ही परसेंट हम लोग हर महीने देते रहेंगे।
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि जो 1000 रुपए का 20% है वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे ब्याज जो आया था 20% उसके ऊपर भी 20% लगेगा। अब तीसरे महीने क्या होगा कि 1000 रुपए पे 200 रुपए तो लगेगा ही, इस 200 रुपए पे भी 20% लगेगा मतलब 40, और इस 40 रुपए पे भी 20% लगेगा मतलब 8 रुपए। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहाँ पे 200 ही लगेगा। कौन से महीने में, दिसंबर महीने में। और यहाँ पे कितना लग गया आपको, टोटल 248 रुपीज लग गया। बराबर है। तो यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही हर महीने आपको देते रहना पड़ेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने वाला है। मतलब वो 200 रुपए तो चालू ही है, लेकिन जो आपके ऊपर ब्याज बन रहा है उस ब्याज के ऊपर भी 20-20% का ब्याज आपको लगते आ रहा है नीचे। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आया समझ में। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने जो हम लोग खरीदते थे, मतलब हमारे जेब से जाते थे, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, सीपी बोला था। और उसके बाद में जैसे जो जिसमें हम लोगों ने बेचा उसको क्या बोला था हम लोगों ने, एसपी बोला था। अब सीपी, अब मान ले कि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया था, लेकिन अब मार्क प्राइस अभी की नहीं, जो सीपी पे ही है, इस पे ही अगर हम लोगों ने डिस्काउंट दिया तो क्या हो जाता था, डिस्काउंट ही बोलते थे ना इसको हम लोग। अब यहाँ पे उसी तरीके से बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। जैसे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस जो हमारे जेब से गया, ठीक है। अब इसी सीपी को यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रिंसिपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। ठीक है। और इस एसपी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, अमाउंट। ठीक है, एसपी को क्या बोलेंगे हम लोग, अमाउंट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया, मतलब जो बीच में इंटरेस्ट आया, मतलब जिसमें प्रिंसिपल के ऊपर जो इंटरेस्ट लिखा गया था, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे मार्क प्राइस, एमपी बोल देंगे। एमपी पे ऊपर ही डिस्काउंट दिया गया था ना, तो हम लोग एमपी को जो बोलेंगे वो इंटरेस्ट बोलेंगे। बराबर है। बाकी सारा काम सेम है, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे सीपी एमपी एसपी बोला जाता था, यहाँ पे प्रिंसिपल इंटरेस्ट और अमाउंट बोला जा रहा है। प्रिंसिपल मतलब जो आपके जेब से, मतलब आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, आपने किसी को उधार दिया। अब इंटरेस्ट मतलब आपने कुछ इंटरेस्ट लगाया उस पर कि भैया मैं इतने परसेंट ब्याज से तुमको दे रहा हूं पैसे। फिर बाद में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के आप जब लोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। एक मिनट। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, अच्छा ये एक्चुअली एमपी नहीं होगा, ये क्या होगा, इंटरेस्ट मतलब क्या हमको बढ़ा के मिल रहा है ना,
तो यहाँ पे क्या बढ़ा के मिलता था? यहाँ पे क्या बढ़ा के मिलता था? प्रॉफिट मिलता था ना हम लोगों को। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। अब जब हम लोग प्रॉफिट दे रहे थे तो उसमें मतलब जो इंक्रीमेंट हो रहा था, एक इंक्रीमेंट डायरेक्ट हो रहा था, और एक सक्सेसिव हो रहा था। देखा था ना हम लोगों ने? डायरेक्ट मतलब 20% दिया गया, और सक्सेसिव मतलब 20 और 25, ये दोनों डिस्काउंट दिए गए, ये दोनों इस तरीके से बोला जाता था। अब इसी डायरेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब डायरेक्ट 20%। लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसी को हम लोग सक्सेसिव भी बोलेंगे। आया समझ में? मतलब हम लोग काम जो भी है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही करने वाले, बस यहाँ पे जो लैंग्वेज है, मतलब जो वर्ड्स है वो चेंज हो। जो जेब से जाता था मतलब सीपी जिसको बोला जाता है, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। जो भी प्रॉफिट होता था उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलेंगे, और जो भी अमाउंट आता था मतलब सेलिंग प्राइस मीन्स क्या? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता था ना, बराबर है? कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जब मिला दिया जाता था तो सेलिंग प्राइस होता था, तभी जाके प्रॉफिट होता था। तो यहाँ पे भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। अब इस इंटरेस्ट के दो टाइप से, तो एक तो डायरेक्ट लगता है 20%, जो कि सिंपल बोला जाएगा, और जो सक्सेसिव हम लोग जो बोलते थे यहाँ पे क्या बोलेंगे? उसको कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है बात? अभी जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोला गया है कि जैसे अ सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस ऑफ इटसेल्फ। मतलब मान लेते हैं कि जैसे प्रिंसिपल अगर 100 है, अब सर्टन सम ऑफ मनी मतलब ये सर्टन सम ऑफ मनी है, अब वो क्या हो गया? थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। अब 3 गुना हो गया, थ्राइस हो गया, तो 3 गुना हो गया मतलब कितना हो गया? 300 हो गया, बराबर है? कितने साल में? 10 ईयर्स में, बराबर है? A certain sum of money becomes thrice of itself in 10 years, मतलब 10 साल में वो 300 हो गया। मतलब अब ये जो 200 रुपये बढ़ा ये मेरा क्या था? एसआई था, सिंपल इंटरेस्ट था, बराबर है? अब ये कितने साल का था? 10 साल का था, तो एसआई ऑफ 1 ईयर। 10 साल में अगर 200 रुपये आया है तो एक साल में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाय 10। 10 साल में अगर 200 तो एक साल में कितना यहां से निकल जाएगा, तो कितना आया? है ना? कितना आया? 20 आया। तो यही जो मेरा क्या हो गया 20%, ये जो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एसआई ऑफ 1 ईयर जो निकल के आता है वही परसेंट मेरा क्या रहेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब 20% के रेट से दिया गया था 100 रुपए, ठीक है? अब वो क्या हो गया? 10 साल में 200 रुपए उसका इंटरेस्ट ही आया, मतलब 10 साल में 3 गुना बढ़ गया। समझ में आया क्या किया मैंने? है ना? सेम एज इट इज एक और एग्जांपल है आपके सामने, ये है a certain sum of money becomes 3.1 times of itself in 30 years। अब certain sum of money means प्रिंसिपल कितना हो गया? 100 ही मानेंगे। कितना हो गया ये? अमाउंट कितना हो जाएगा जो लास्ट में मिल रहा है? मतलब 3.1 टाइम्स, तो 100 का 3.1 टाइम्स मीन्स 310 हो जाएगा। ठीक है। अब एसआई कितना आया? 210 आया। कितने साल में?
कितने साल में है? 30 साल में, 30 ईयर्स। अब मेरे को निकालना क्या है? एट अ सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट रेट, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो अच्छा बताओ, ये एसआई ऑफ कितनी ईयर्स था? 30 ईयर्स था। तो एसआई ऑफ 1 ईयर मतलब है ना, एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 210 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो 7% में ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? एकदम आसान है कि 100 रुपए आपने किसी को उधार दिए मतलब ब्याज से दिए, और आपने बोला कि भैया मेरे को जो 30 साल में वो 310 रुपए मिले, तो मेरे को 30 साल में एक्स्ट्रा कितना मिला? 210 रुपए। तो वो मेरे लिए क्या है? बैज है ना। 100 रुपए तो मेरे लिए प्रिंसिपल था, है ना। अब वो 210 रुपए मिले मेरे को 30 साल में, तो एक साल में निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? 210 इंटू डिवाइडेड बाय 30 करूंगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 7%। ये मेरा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया था? 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया था। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है। चलो ये एग्जाम्पल है, इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर बताओ आप लोग, ऑनलाइन में भी बताना है। तो प्रिंसिपल कितना? हमारे हिसाब से हम लोग 100 ही मानेंगे। ठीक है, और सर्टन सम मतलब 100 हो गया, और वो अमाउंट कितना हुआ? 3.7 टाइम मीन्स 370 रुपये अमाउंट हो गया। कितने साल में? तो 13 ईयर्स में। ठीक है, तो मेरे को एसआई कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? तो यहाँ पे 270 मिला, बराबर है। ये कितने साल में मिला? 13 साल में। तो एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो गया? 270 डिवाइडेड बाय 13, कितना आ रहा है आंसर? हाँ, 20 कैसे आया? पॉइंट में आ रहा है। हाँ, मतलब यहाँ पे कितना लगभग, हाँ 26 2 हो जाएगा, तो 10 मतलब 0, 20% ही आ रहा है। पॉइंट मतलब हम लोग एक राउंड फिगर मान लेते हैं 20%। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 20%। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोगों को अगर इतने साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो एक साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट है? मीन्स एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टाइम अगर हम लोग करते हैं तो क्या निकल के आएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं। चलो, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसको। सर्टन सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस ऑफ इटसेल्फ, थ्राइस मीन्स 3 गुना 20 साल में। ठीक है, मतलब वही सेम प्रिंसिपल
कितना हो गया 100 रुपीज मान लिया हम लोगों ने, वो 3 गुना हो गया मतलब 300 रुपये हो गया। तो अमाउंट मेरा जो है वो क्या है 300 रुपये। और वो कितने साल में हो रहा है, तो 20 ईयर्स में, 20 साल में हो रहा है। मतलब मेरे को एसआई कितना मिल रहा है, तो एसआई मिल रहा है मेरे को 200 रुपये, है ना। तो एसआई ऑफ 1 ईयर, एक साल में कितना मिल रहा है, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10 रुपये मिल रहा है। मतलब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैंने इसको बैच में दिया था। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10%। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें देखो क्या बोला गया है, रमेश इन्वेस्ट सर्टन सम एट अ सर्टन एसआई रेट। ठीक है, आफ्टर 11 years he received 2.43 times of his investment. What was the rate of interest? सेम कहानी है, निकालो इसका आंसर जल्दी। प्रिंसिपल मान लिया 100 और वो 2.43 टाइम्स मतलब 243 हो गया, है ना। ये मेरा क्या हो गया अमाउंट। अब जो कितने साल में आया, तो वो 11 ईयर्स में आया। ठीक है, मतलब एसआई कितना हो गया मेरा, तो एसआई हो गया मेरा यहाँ पे 243 मीन्स 143। ठीक है, अब एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा 143 डिवाइडेड बाय 11। मतलब यहाँ पे आ रहा है 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, मतलब 33% मेरा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा 13। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 years. A certain SI rate, in certain SI rate, at a certain SI rate, then calculate the times in which the same sum will become 10 times of itself at a same rate of interest. तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो वही कहानी है। प्रिंसिपल कितना हम लोग लेंगे, प्रिंसिपल कितना लेंगे 100, कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स, बराबर है। मतलब ये हो गया मेरा अमाउंट, कितना ईयर्स, है ना 15 ईयर्स। अब ये कितना एसआई कितना आया मेरे पास 300। तो इसमें अब कुछ रेट निकला होगा, तो आप रेट निकाल सकते हो, बराबर है। अब क्या बोलता है आगे, जो बोला गया है कि देन कैलकुलेट द टाइम्स इन विच द सेम सम विल बिकम 10 टाइम्स, है ना। 10 टाइम्स, सेम जो सम है वो 10 टाइम्स हो गया। मतलब इसका 10 टाइम्स कितना 1000 रुपए। अब 10 टाइम्स अगर हो रहा है तो 1000 रुपये हो रहा है, हो रहा है ना 1000 रुपये। ठीक है, अभी अगर 1000 रुपये हो रहा है तो कितने रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 900 रुपये, है ना। अब वो कितने साल मतलब क्या बोला गया था देन कैलकुलेटेड टाइम्स, मुझे टाइम ही कैलकुलेट करना है कि कितने ईयर्स में 10 गुना हो जाएगा। तो अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 300 को 900 बनने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बराबर है। ये 3 गुना इंटरेस्ट मेरे को बढ़ के मिला, तो टाइम भी 3 गुना लगेगा क्या, 3 गुना इंटरेस्ट मिल रहा है तो टाइम भी तो 3 गुना लगेगा ना। तो मतलब क्या हो जाएगा 45 ईयर्स मेरे को लगेगा हम लोगों को उसको 10 टाइम्स बनाने के लिए। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 45 ईयर्स। कुछ डाउट है इस पे, ठीक है। चलो इसी के जैसा क्वेश्चन होगा आगे।
यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 9 years। ठीक है, एंड बोला गया है एट अ सर्टन एसआई रेट, देन कैलकुलेट द टाइम इन विच द सेम सम बिकम्स 6.2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट अ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही कहानी है, यहाँ पे भी टाइम निकालना है, तो ट्राई करो। चलो, क्या क्या किया, वही काम है ना। सर्टन सम मतलब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना हो गया 100, कितने टाइम्स हो गया 2.3 टाइम्स मीन्स 230 रुपये क्या हो गया मेरा अमाउंट हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास एसआई कितना मिला और कितने टाइम में हुआ, ये देखो कितने टाइम में हुआ, तो 9 years में हुआ। एसआई कितना मिला है मेरे पास 130 रुपये एसआई मिला है, बराबर है। अब फिर क्या बोलते हैं कि देन कैलकुलेट द टाइम इन विच द सेम सम, मतलब सेम सम मीन्स 100 रुपीज विल बिकम द 6.2 टाइम्स, तो 6.2 टाइम्स मीन्स 620। अब यहाँ पे एसआई कितना मिला है 520। ठीक है, अब 130 को 520 बनाने के लिए कितने टाइम्स करना पड़ेगा, बराबर है 4 टाइम्स, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना हो गया है, तो टाइम भी कितना लगेगा 4 गुना टाइम लगेगा। क्या मतलब टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 years हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 36 years में हम लोगों को जो 6.2 टाइम्स हमारा जो अमाउंट मतलब प्रिंसिपल का 6.2 टाइम्स बनने वाला है। क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे देखो, मोहन लेंड्स आउट अ सम टू रमेश, मतलब मोहन ने पैसे दिए रमेश को एट अ 6%, 6 per annum SI, है ना, रेट इन सच अ वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 0.5% आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर। मतलब हर साल में क्या हो रहा है 0.5% इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मतलब पहले साल में अगर 1% इंटरेस्ट होगा तो दूसरे साल में कितना हो गया 1.5% होगा, तीसरे साल में कितना होगा 2% होगा, चौथे साल में कितना होगा 2.5, पांचवें साल में कितना होगा 3% होगा। तो ऐसा हर साल 0.5 बढ़ रहा है। फिर कैलकुलेट द लेंड सम इफ आफ्टर 4 years मोहन रिसीव्ड ₹1080 एज इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग 100 से करते, मान लेते कि प्रिंसिपल है 100, अब पहले साल कितने मिला 6%। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर 6% मतलब 6 रुपया। फिर दूसरे साल क्या हुआ, क्या हो जाएगा 6.5, बराबर ना, प्लस 0.5% हुआ यहाँ पे। सेकेंड ईयर 6.5 हुआ।
फिर थर्ड ईयर फिर से 0.5 हुआ, क्या हो जाएगा फिर 7%। फिर फोर्थ ईयर फिर से 0.5% बढ़ा, कितना हो गया फिर 7.5। ठीक है, अब यहाँ पे उसको कितना मिला 6.5 रुपीज मिला, 100 पे ही हो रहा है ना कैलकुलेट। यहाँ पे कितना मिला 7 रुपीज मिला, और यहाँ पे कितना मिला 7.5 रुपीज मिला। अब मेरे हिसाब से उसको टोटल इंटरेस्ट 4 साल में कितना मिला, 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, तो सभी को हम लोग प्लस कर देंगे। ये मेरा इंटरेस्ट है ना, पहले साल में 6 रुपए मिला, दूसरे साल में 6.5 रुपीज मिला, तीसरे साल में 7 रुपीज मिला, चौथे साल में 7.5 रुपीज मिला, तो सबको ऐड कर देंगे, कितना मिला इंटरेस्ट। हाँ, SI ऑफ 4 ईयर्स कितना है 19, क्या क्या 20.7 कैसे आएगा। अरे सीधी सी बात है, 6 + 6 12, 12 + 7 करेंगे तो 19, 19 + 7 करेंगे तो 26, और ये एक एडिशन नहीं करने आ रहा तुमको। समझ रहा, एडिशन नहीं जम रहा है क्या, कितना आया आंसर फिर 27 आ रहा है क्या। 0.5 0.5 मतलब एक पकड़ लो इसको, 6 + 6 12 और एक 13 हो गया, 13 + 7 20 हो गया, 20 + 7 27 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 27। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो 4 साल में जो ब्याज मिला है वो 27 है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, रिसीव्ड ₹1080 एज इंटरेस्ट, कितने साल में, इफ आफ्टर, मतलब 4 साल के बाद मोहन को, मतलब इसी 27 की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कितना 1080। तो फिर 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, 27 यूनिट की वैल्यू अगर 1080 है तो 27 यूनिट की वैल्यू बताओ। मैंने एक चीज बताया था ना आपको, या इतना कैलकुलेशन पेन लगाने की जरूरत नहीं है, 7 के टेबल में 8 कब आता है, 4 टाइम्स आता है ना, बराबर है, तो हो गया 40, 4 टाइम्स आता है तो करके देख लो आप। मतलब एक 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, मेरे को पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द लेंथ सम, मतलब कितना सम दिया गया था, मोहन ने रमेश को कितना सम दिया गया था, तो कितना सम दिया गया था 100, 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी 4000, मतलब 4000 उसने दिया था इसको रमेश को, तब जाके उसको बैच मिला 1080 रुपये। आया समझ में, इसमें कुछ डाउट है। उन्होंने बोला था कि एक सर्टन सम ऑफ मनी जो है वो मोहन ने रमेश को दिया था, और कितने परसेंट ब्याज से दिया था, तो 6% पर एनम, एक साल का 6%, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि हर साल में 0.5% बढ़ेगा, तो मतलब पहले साल 6% रहेगा, दूसरे साल 6.5 रहेगा, तीसरे साल 7 रहेगा, चौथे साल 7.5 रहेगा, तो सबको एडिशन करने का कितना आया 27 हमारे पास इंटरेस्ट मिला, मेरे हिसाब से 27, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना था 1080 था, तो 27 यूनिट की वैल्यू 1080, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हम लोगों ने कितना 20, कितना हो गया 40 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो प्रिंसिपल कितना था 100, तो उसको 40 से इंटू कर दिया तो 4000 उसका प्रिंसिपल हो गया। समझ में आया। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, बस इतना हम लोगों को पता है कि भैया एक सम दी जाती है अमाउंट, तो उसके ऊपर हर महीने का या फिर पर एनम हर साल का कुछ परसेंट ब्याज दिया जाता है। पहले अगर परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है ये भी हम लोगों ने सीखा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो डायरेक्टली हम लोग उसका इंटरेस्ट निकाल ही सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पे आते बोला गया कि रिया इन्वेस्ट अ सर्टेन सम इन अ स्कीम इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। रिया ने एक कुछ अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया, तो पहले 2 ईयर के लिए 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था,
फिर बोला गया है इट इज 7% फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर आगे के 3 ईयर के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, एंड बियॉन्ड द 5 ईयर्स इट इज 8%। अब उसके बाद वाले जो 5 साल है उसमें 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ आफ्टर 10 ईयर्स रिया रिसीव्ड 85,500, बराबर है 85,500, उसको क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा मिल रहा है। पूरा का पूरा मतलब अमाउंट मिल रहा है, बताया था ना मैंने, जो पूरा मिलता है इंटरेस्ट के साथ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। जो दिया जाता है वो प्रिंसिपल होता है, और बीच वाला जो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ना, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाता है। तो मतलब अब देखो यहाँ पे पहले 2 साल 5% इंटरेस्ट लगाया, उसके बाद के 3 साल 7% इंटरेस्ट लगाया, और उसके बाद के 5 साल जो 8% इंटरेस्ट लगाया। तो ऐसे जो मिला के 10 साल का पूरा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है। तो आप निकालो, फिर ट्राई करो। क्वेश्चन तो समझ में आया। 10 साल के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट दी गई है, सर्टन सम ऑफ अमाउंट, मतलब आप 100 ही मान लो। फिर पहले 2 साल उन्होंने 5% से दिया, तो पहले 2 साल कितना इंटरेस्ट आया, है ना। फिर दूसरे 3 साल क्या दिया, उसके बाद वाले जो 3 साल है वो 7% से दिया, तो कितना आया, 21। फिर और 5 साल के लिए 8% से दिया, तो कितना आया, 40। ये तीनों मिला के और मेरा जो सम दिया गया था वो मिला के मेरे हिसाब से कितना हो देखो, है ना। और जो मेरे हिसाब से आया और क्वेश्चन के हिसाब से आया उनका टैली करो, मतलब इतने यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, ये निकालना है आपको। और 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना किया गया था इंटू 100 से कर देंगे। कितना टाइम लग रहा है, प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, है ना। तो पहले क्या बोला गया था कि 2 साल के लिए कितना 5%, मतलब मैं यहां से बोल लू कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कितना हो रहा है, 5 और 5। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि 10 करने का है ना हम लोगों को। तो सीधा एक हम लोग यही करते हैं ना, पहले 2 ईयर्स, 2 ईयर्स कितना है 5%, 5% पर एनम, ठीक है। तो कितना हो गया 2 साल में 10 रुपए हो गया, है ना। एक साल में 5, दूसरे साल में 5, फिर उसके बाद के जो 3 साल है वो कितना किया, कितना परसेंट है, 7% पर एनम, पी ए लिखता हूं यहाँ पे। तो कितना हो गया 21 रुपीज आया। फिर उसके बाद के जो 5 साल है कितना, कितना परसेंट,
8% पर एनम कितना हो गया 8%, मतलब 8 रुपए 1 साल का, तो 5 साल का कितना 40 रुपए। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये था प्रिंसिपल और ये था पूरा का पूरा क्या था, ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट था ये। इंटरेस्ट कितना आया, हाँ प्लस इंटरेस्ट कितना है 71 बराबर है, इक्वल्स टू क्या आ जाए, मतलब यहाँ पे पी प्लस ऐसा है इक्वल्स टू अमाउंट। तो अमाउंट कितना है मेरा टोटल मिला के 171 आया ना। अमाउंट मतलब क्या, दोनों को मिला के अमाउंट होगा ना, तो 171 अमाउंट है मेरे हिसाब से, और इसके हिसाब से कितना मिला उसको 8,000 फिर 85,500। तो 171 यूनिट की वैल्यू अगर 85,500 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ जल्दी से। है ना, तो यहाँ पे यही देखेंगे कि 1 के टेबल में 5 कब आता है, तो 5 ही बार आता है, तो 171 इंटू 5 करेंगे तो 5 1 5 मीन्स 500, 7 5 35 मीन्स 500, 350 मीन्स कितना हो जाएगा तो 850, और यहाँ पे 855, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है 51 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 50। और मेरे को निकालना क्या है कि कितना सम दिया गया था, तो कितना दिया गया था 100, तो 100 को 50 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये 500 आएगा ना, ठीक है। तो ये 500 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। नन ऑफ दिस होगा ना, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ दिस भी ऑप्शन उसी के लिए दिया जाता है। आया समझ में, ठीक है। अमाउंट बोला गया ना, यहाँ पे क्या बोला गया रिसीव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट बोला गया, क्या यहाँ पे बोला गया था एज अ इंटरेस्ट, क्या बोला गया था एज इंटरेस्ट बोला गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, Mahesh invest rupees 3,400 in two scheme A and B, in which rate of interest are 10% and 12% per annum respectively। देखो मैंने बोला था कि एक सम अगर दो पार्ट में बांटने तो वो एलिगेशन वाला मेथड बताया था आपको, बराबर है। एक सम को दो पार्ट में अगर बांटना है, वो उस टाइप का क्वेश्चन था देखो कि मोबाइल और लैपटॉप इतने रुपए में खरीदा गया, फिर मोबाइल पे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, लैपटॉप पे इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना, फिर ओवरऑल इतना हुआ, तो बताइए कि लैपटॉप कितने रुपए का था या फिर मोबाइल कितने रुपए का था। तो ऐसे समय पर हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या किया, महेश ने 3,400 रुपए दो स्कीम में इन्वेस्ट किया ए एंड बी, इन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10% एंड 12% पर एनम रिस्पेक्टिवली, मतलब ए के लिए 10% और बी के लिए कितना 12%। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि 3,400 रुपए दो पार्ट में बांटे गए, एक तो ए और एक तो बी। ए में कितने परसेंट इंटरेस्ट से बांटे गए 10% से, और इसमें 12% से। तो अच्छा बताओ 10% ए का कितना हो जाएगा फिर यहाँ पे 340, और यहाँ पे 12%, 12 3 जा 36, 360, 12 4 जा 48, 360 48 मतलब 408। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 340, यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला 408। आगे क्या बोला गया है, रिस्पेक्टिवली आफ्टर 1 ईयर ही रिसीव्ड 360 एज अ इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ स्कीम। अब बोथ स्कीम से कितना मिला उसको 360 मिला दोनों से। अब फिर क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, और यहाँ पे कितना आंसर आएगा बताओ, यहाँ पे कितना आएगा 20, 360 में से 40 चले गए तो कितना आएगा 20, और यहाँ पे 408 में से 360 चले गए तो मतलब 48, मतलब यही हमारा रेशो मिल गया कि कितने रेशो में बांटा गया था। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 4 से काट सकते हैं, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 4 2 नहीं 1 बराबर है, तो 5:2। अब जो 5 पार्ट है वो इसको दिया गया ए को, 12 पार्ट जो है वो बी को दिया गया,
तो मुझे निकालना क्या है, मतलब बेसिकली 12 + 5 कितना हो रहा है टोटल 17। तो इसी 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई मेरे पास, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 17 यूनिट की वैल्यू अगर 3400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, बराबर है। अब मुझे क्या पूछा गया था, देन कैलकुलेट द सम इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए, तो स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया था 5, तो इनटू क्या करेंगे 200, कितना हो जाएगा 1000, तो मेरा आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। और बी में पूछा गया तो 1200, नहीं 2400 हो जाएगा, बराबर है ना। 2400 और 1000 पकड़ के कितना हो जाएगा 3400, समझ में आया। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में रहे चाहे सिंपल इंटरेस्ट में रहे, कि एक सम को दो पार्ट में बांटा जाता है, तो फटाक से आंखें बंद करके हम लोग क्या लगा देंगे, एलिगेशन वाला मेथड लगा देंगे, जिससे काम आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसमें किसी को कुछ पूछना है, इसके आगे का क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। यह बोला गया कि मैन लेंड्स आउट 9500 टू 2 पर्सन ए और बी, और 4% इंटरेस्ट से और 6% इंटरेस्ट से, ठीक है। इफ आफ्टर 5 years ही रिसीव्ड टोटल रुपीज ऑफ 11,500, अब वहां पे एक चीज थी कि वहां पे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, बराबर कि नहीं। वहां पे 1 साल में 1 साल का काम हुआ था, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है क्या, तो नहीं दिया गया, तो निकालना पड़ेगा पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 9,500 रुपए अगर बढ़ के 11,500 रुपए हो गए, तो इंटरेस्ट कितना मिला है उसको, एसआई ऑफ 1 ईयर मेरे को बताओ कितना आया। एक चीज ध्यान दो कि 9,500 रुपए बढ़ के 11,500 रुपए बन गए, कितने साल में 5 साल में, बराबर है। तो मतलब इसमें 5 साल का इंटरेस्ट ज्वाइन होके इतने बन गई अमाउंट, तो पहले 5 साल का इंटरेस्ट कितना है वो निकालो, कितना इंटरेस्ट मिला उसको 9,500 रुपए में 11,500, तो मतलब कितना इंटरेस्ट हो गया 2,000 रुपए इंटरेस्ट मिला उसको, कितने साल में 5 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा फिर वो निकालो पहले तो, बराबर है। 1 साल में 400, तो वहां पे डायरेक्ट अमाउंट दिया गया था 360 रुपए 1 साल में, यहाँ पे 400 हो गया, बस एलिगेशन लगा दो।
देखो एक प्रिंसिपल था, ठीक है, कितना था 9,500, ये बढ़ के कितना बना 11,500, बराबर है, मतलब ये अमाउंट हो गई। कितना एसआई मिला उसको, तो एसआई मिला है हमारे पास 2,000, कितने साल में, तो 5 साल में। तो एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो गया, 2,000 डिवाइडेड बाय हम लोग करेंगे 5, तो ये हो गया मेरा कितना 400। तो एक साल का जो एसआई है वो कितना है 400 है। अब यहाँ पे मेरे को ये तो मिल गया, मान लेते कि 9,500 रुपए जो है वो दो स्कीम में उसने दिए थे, एक तो था ए और एक था बी। ए में कितने परसेंट से दिए थे 4% से, बी में कितने परसेंट से दिए थे 6% से, है ना। तो 4% की वैल्यू कितनी, तो सीधे सीधा 4 9 जा 36, 360 और 4 5 जा 20, मतलब 380, ठीक है। एक साल का इंटरेस्ट इतना आया ए को, बी को कितना आएगा 6 9 जा 50, सॉरी 540 और 6 5 जा 30, तो 570, बराबर है। यहाँ पे एक साल का इतना आया, लेकिन अब पूरे में कितना आ रहा है 400, हो गया, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 170, और यहाँ पे कितना आएगा 20, तो ये एक एक जीरो कैंसिल, मतलब 17:2, ये मेरा क्या आ गया, इतने रेशियो से बांटा गया, तो 17 + 2 कितना हो रहा है 19, तो इसी 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, कितना बताया उन्होंने, ये जो 19 है इसी यूनिट की वैल्यू कितनी है 9,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 500, 1 यूनिट की वैल्यू 500 हो गई, तो फिर क्या बोला गया, पर्सन देन कैलकुलेट द सम लेंट अ पर्सन ए, तो ए को कितना दिया गया था 380 दिया गया था, नहीं सॉरी, एक यहाँ थोड़ी, ए को ये है ना, ये रेशो है ना, 17 दिया गया था ए को, और बी को कितना दिया गया था 2 दिया गया था, तो एक यूनिट की वैल्यू 500, तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है ना, तो 8500, मतलब आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ पे 8,500 इज और आंसर। समझ में आया। एलिगेशन लगाते समय सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, एक चीज ध्यान रखना है कि एक साल का इंटरेस्ट कितना मिला है, इस चीज पे ध्यान रखना है। एक साल का जो इंटरेस्ट मिला गया होगा पूरे अमाउंट पे, तो वो बीच में लिखेंगे, और यहाँ पे बाइफर्केशन करके दोनों को अलग अलग जो परसेंट से इंटरेस्ट दिया गया था उनको यहाँ पे लिखेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देंगे, तो जो भी रेशो आएगा वो किसका आएगा, तो उतने रेशो जो है वो इसको मिला ए को, और उतने रेशो बी को मिला, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आसान क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,200 फॉर 2 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% पर एनम, ये तो बिल्कुल आसान है। अब 624, ठीक है। अब इसमें आपने बचपन से एक फॉर्मूला भी देखा होगा ना सिंपल इंटरेस्ट का, क्या था याद है किसी को, पी आर और टी, मतलब पूरा ही लिखता हूँ ना यहाँ पे छोटे इसमें, एसआई का मतलब जो फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस रेट प्लस क्या होता था, नहीं यहाँ पे इनटू, और यहाँ पे टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला था सिंपल इंटरेस्ट का। तो आप इसमें पूरी वैल्यू रखोगे तब भी आंसर आएगा,
या फिर जो हमारा तरीका है, प्रिंसिपल कितना है तो 5200, ठीक है। उसके बाद में एसआई कितना है, मतलब एसआई तो मिला ही नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% का है, और साल कितने हैं, टाइम है 2 ईयर, है ना। तो 6% एक साल का, एसआई ऑफ 1 ईयर निकालेंगे तो क्या करेंगे, एसआई ऑफ 1 ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साल का निकालना है तो इसका 6% निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोग ऐसे बोल सकते 5200 इंटू 6%, कितना आ रहा है 6 5 30, 300, 6 12 तो 312, मतलब एक साल का 302 आ रहा है, बराबर है। यहाँ पे 312 आ रहा है। फिर एसआई ऑफ 2 ईयर्स करेंगे, मेरे को 2 ईयर का चाहिए तो इंटू 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 600, 620 और 624, तो 624 ये जो मेरा है आंसर है किसका, इसका। या फिर आप इस फॉर्मूले में डाल के देखिए, इसमें डाल के देखिए, यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करके देखेंगे तो प्रिंसिपल की जगह पी रखो, आर की जगह रेट रखो, और टी की जगह टाइम रखो। आया वही, है ना, वही आएगा। चलो नेक्स्ट क्या बोला गया, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ₹700 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 ईयर इज 8% पर एनम एंड फॉर द लास्ट 2 ईयर्स इज 7.5% पर एनम। मतलब टोटल 5 साल है, पहले 3 साल इतना रेट दिया गया है, दूसरे 2 साल इतना रेट दिया गया है, और सम आपके पास व्हाट इज आपके पास प्रिंसिपल है 700, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, निकालो जल्दी। टू 73। चलो क्या किया, तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया था कि भैया प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे है 700, ठीक है। उसके बाद में बोला गया था कि पहले 3 साल जो है वो कितना हो रहा है 3 इयर्स, कितना परसेंट है बैच, तो 8% है ना। तो इसका 8% मतलब कितना हो जाएगा, तो 8 7 जा 56, तो 56 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना। तो 56 इंटू 3 करेंगे तो 5 3 जा 15, 150 और 6 3 जा 18, 150 और 18 मीन्स 168, बराबर ना, कि गलत किया कुछ। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले 3 साल का 8% अगर देखें तो 8 7 जा 56, 56 इंटू 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, और यहाँ पे 168 ये हो गया। और यहाँ पे आगे के जो 2 साल है उसमें कितना परसेंट ब्याज दिया गया, 7.5%, है ना।
ठीक है, तो 7.5 मीन्स 700 में 7.5 100 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो एक सीधा सीधा 2 जीरो कट हो जाएगा। कितना परसेंट है? एक साल का कितना हो रहा है? 105 हो जाएगा ना, सीधा सीधा हम लोग निकालेंगे तो। एक साल का नहीं, 2 साल का 105 रुपये इंटरेस्ट आएगा क्या 2 साल का? 7.5% से 700 जो प्रिंसिपल है, तो ये कितना आएगा? ज्यादा आएगा। जैसे आपने 15% निकाला बोल रहे हो ना, तो 15 7 जा कर देंगे सीधा सीधा। 15 7 से कितना? 105 ही होता है ना। और तो एक साल का 52 मैंने मतलब 2 साल का ही निकाला ना। तो मैंने सीधा वही वो जो आप बोल रहे हो कि 7.5 मतलब 15%। तो पहले 3 साल में इतना है, दूसरे 3 साल में इतना आया, तो अब मेरे को 2 साल में इतना आया। फिर अब मुझे निकालना क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? ये दोनों को मिला देंगे, कितना आ रहा है? 200, 60, 260, 270 और 273। तब टोटल जो इंटरेस्ट है मेरा कितना आएगा? 273। या फिर इसमें वही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते थे, लेकिन हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना पड़ता था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना हो जाता था यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 3 साल मतलब 24%, और यहाँ पे 15%। 24% और 15% कितना हो रहा है ना? तो वो फिर PRT वाला जो फॉर्मूला उसमें लगाने के लिए, लेकिन हम लोग यही चीज ध्यान रखेंगे क्योंकि जब मेंस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला काम नहीं करते, फिर आपका जो ये कॉन्सेप्ट है यही काम करता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले पहले इससे ही फॉर्मूला आपको बताया नहीं, बस आपको वो ऑलरेडी बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हो SI का फॉर्मूला, 8 9 10 में भी हम लोगों ने पढ़ा था वो, तो वो आप उतना ध्यान में रखें कि PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये भी आसान है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑफ ₹1200 इज ₹1440। अमाउंट का मतलब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को मिला के होता है, और यहाँ पे आपके पास प्रिंसिपल है और अमाउंट है और टाइम है, निकालना है रेट। नहीं निकला 10%। वही पहले वाला जो इसके पहले जो किया, मतलब जो सबसे पहले किया था, प्रिंसिपल कितना कितना है? 1200। वो बढ़ के कितना हुआ? अमाउंट हुआ 1440। कितने साल में? 2 साल में। SI फॉर 2 years कितना मिला? SI कितना मिला? 240। तो ये 2 साल का है ना? तो अब एक साल के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब वही वाली कहानी है कि SI ऑफ 1 year कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया? 120।
तो 1 साल का इतना क्या है, ऐसा ही है, बराबर है। अब 1 साल का इतना ऐसा ही है, कितने पे, 1200 पे, बराबर है। तो कितना परसेंट, 200 रुपये, 120 रुपये जो 1200 का कितना परसेंट हो गया, है ना। इसको यही कर सकते हैं हम लोग कि सीधा सीधा यहाँ पे इसको 1 साल बनाने के लिए कितना हो जाएगा, इनटू डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो उससे 120 की वैल्यू निकल के आएगी। ये निकालने का कोई मतलब नहीं होता, मेरे को कितना चाहिए, 1 ईयर का चाहिए। तो 1200 रुपये 1 साल में बन के 120 कितना परसेंट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10%। आंसर इज 10%। या तो उस फॉर्मूले में आप अगर आप रख देते तो भी आंसर आ जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट करो इसको। A sum of money at simple interest amounts to ₹815, है ना। तो सम जो आया, अमाउंट जो आया वो कितना आया, तो 815 आया इन 3 साल में। 3 साल में 815, अच्छा नहीं, 815 से 854 हुआ इन 4th ईयर। 3 साल में जो था इतना हुआ, और चौथे साल में फिर इतना हुआ। मतलब एक सर्टन अमाउंट था कोई तो, ठीक है। तीसरे साल में वो अमाउंट कितना बना, मतलब यहाँ पे मान लेते कि यहाँ कुछ तो होगा, 3 साल में इतना हो गया 815, और चौथे साल में, है ना, 4th ईयर कितना हो रहा है वो 854। मतलब 1 साल में कितना बढ़ा, माइनस करो ना, इतना क्या सोच रहे हो, कितना हो रहा है 39, बराबर है। तो 39 रुपीज जो है वो 1 साल का क्या है, ब्याज है। अब ये 3 साल में, अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड द सम निकालना है। अच्छा 39 रुपये 1 साल में आते, ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हर साल 39 ही आ रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट चेंज होता है क्या, बराबर है, तो हर साल 39 आ रहा होगा। तो 3 साल में 39 39 39 कितना आया होगा 3 साल में, बराबर है। तो 117 रुपये 3 साल में आया, तो इसमें से 117 रुपये अगर माइनस करते हैं तो हमें सम मिल जाएगा। तो करो फिर, 117 रुपये माइनस करना है तो 115 माइनस करेंगे तो 700 आ गया। अब 2 माइनस करेंगे तो 600, 698 हो जाएगा फिर तो आंसर, बराबर है। तो ये मेरा क्या था, प्रिंसिपल, और ये मेरा क्या था, अमाउंट। बस, मैं कोई भी फॉर्मूला से आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बातें चल रही है। समझ में आया ना, कि तीसरे साल में इतना अमाउंट हुआ, चौथे साल में इतना हुआ, तो 1 साल में भैया मुझे पता चला कि 39 रुपीज बढ़ रहा है। तो 1 साल में जितना बढ़ रहा है वो हर साल उतना ही बढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 39 इंटू 3 किया 117 हो गया। तो 117 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो वही हमारा प्रिंसिपल था। ठीक है, तो आंसर इज 698। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको करो। Find the rate of interest if the ratio of principal and the amount is 25 point ratio 31 on simple interest in 4 year। 4 साल में उतना बढ़ रहा है, रेशियो को अमाउंट कर दो। ऑनलाइन में भी आंसर बताना है।
क्या हुआ 6%। क्या बोला गया यहाँ पे, सीधी सी बात है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट इज 25। मतलब प्रिंसिपल कितना है, मान लेते कि रेशियो जो दिया गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का दिया गया है कितना है 25 और 31। तो हम लोग इसी को प्रिंसिपल मान लेते, इसी को अमाउंट मान लेते। ठीक है, तो कितना परसेंट मेरे को ब्याज मिला, कितना मिला ब्याज, 6 मिला। कितने पे, अच्छा सॉरी ये 6% जो है ये तो एसआई ऑफ कितने ईयर्स का हो गया, 4 ईयर्स का हो गया ना। मुझे क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो ये तो 6 साल का हो गया ना, 4 साल का हो गया ना। तो 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल का देते हो। तो एसआई ऑफ 1 ईयर निकालना पड़ेगा मेरे को। हर बार जब मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको दिया था तो वो 4 साल का नहीं दिया था, 1 साल का दिया था। तो 1 साल का कितना आएगा फिर 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, अब परसेंट निकालना इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं यहाँ पे क्या, एसआई ऑफ 1 ईयर करेंगे तो 6 मिल रहा है 4 साल में, तो यहाँ पे 100 क्यों करना है, परसेंट नहीं इसी को करो ना। कितना हो रहा है 1.5 बराबर है। तो 1.5 ये क्या है, पर क्या, पर एनम या फिर पर ईयर का बोल सकते हैं। मेरे को पूछा गया था कि इंटरेस्ट इन 4 ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो अब पर, यहाँ पे ये नहीं बताया उन्होंने कि 1 साल का बताना है कि 4 साल का बताना है। तो अगर 1 साल का पूछा गया तो 1.5 और 4 साल का पूछा गया तो 6%। तो यहाँ पे एक मान लेते हैं हम लोग कि 4 साल का पूछा गया होगा क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 6% दिया गया है। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 4 साल का भी देंगे तो डिवाइडेड बाय 4 तो करना पड़ेगा, 1 साल का निकालना है तो 4 साल में 6 रुपए मिल रहा है तो मतलब प्रति वर्ष उसको 1.5 रुपए मिल रहा है, तब जाके 4 साल में 6 रुपए मिला। ठीक है, चलो ये आओ, इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन सम ऑफ ₹5,000 फॉर 3 ईयर्स इज ₹1,500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 5,000 रुपए पे 1,500 रुपए 3 साल का इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना, 500 रुपए बराबर है। तो 500 रुपये अगर 1 साल का इंटरेस्ट है तो सीधी सी बात है कि 5,000 रुपये में 500 रुपये अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना परसेंट, 10%। ओरली क्वेश्चन है, इतना क्या तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, सीधी सी बात है ना। प्रिंसिपल था कितना 5,000, 3 साल में कितना हो रहा है वो अमाउंट बढ़ के, मतलब मान लेते हैं कि 15 साल उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एसआई 1,500 मिल रहा है कितने साल में, टाइम मिल रहा है 3 साल में। फिर जाके अमाउंट कितना हो रहा है, फिर वो अमाउंट कितना हो जाएगा 6,500 हो जाएगा ना फिर तो ये एसआई ऑफ 3 ईयर्स है तो एसआई ऑफ 1 ईयर निकालना है। कितना हो जाएगा 1,500 डिवाइडेड बाय 500। क्या, अच्छा हाँ सॉरी 500 नहीं 300।
कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 रुपये जो है वो 1 साल का इंटरेस्ट है ना। तो 5,000 रुपये पे 500 रुपये मतलब कितना हो जाएगा, तो इसको 10% से करना पड़ेगा, तब जाके इसका क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। आंसर इज 10%। अब ये सारी चीजें तो आपको आ रही है ना, हम लोगों ने परसेंट भी पढ़ा, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ा, बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A sum 2000 amount to rupees 2906 sorry 29,600 20,000 जो सम था वो 2 साल में कितना हो गया, 29,600 हो गया। तो इससे हम लोगों को इंटरेस्ट कितना मिला ये पता चला। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का पता चलेगा, और 2 साल का पता चल गया तो आप 1 साल का भी पता कर लोगे, और 1 साल का पता चल गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन द सम ऑफ रुपीज 14,000 इन इन्वेस्टेड एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो ये जो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया था, इसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये वाला 14,000 दिया गया 3 साल के लिए। तो फिर मुझे निकालना क्या है कि सम कितना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का उसी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना होगा। 20,000 सम 2 साल में बन रही है 29,600। तो सीधी सी बात है, 1 साल मतलब 2 साल में जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 9,600। ठीक है, अब 9,600 अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल का, तो 1 साल का कितना, 4,800, बराबर है। तो 4,800 रुपये उसको मिल रहा है किस पे, 1 साल में। तो 20,000 पे 4,800 रुपये ब्याज मिल रहा है, मतलब कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको ऐसे अगर करके रखो तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, ये ऐसे करने से अच्छा। मतलब जब आपके पास ये पीपीटी रहेगा तो आप उसको, हम लोग ये निकालते हो क्या करते हैं, सीधी सी बात है, 500 रुपये मिला उसको 5,000 पे, है ना, और इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0,0,0,0 कैंसिल आउट, है ना। तो 5 यहाँ पे 10, यहाँ पे 10%। इस तरीके से हम लोग वो 1 साल का निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से करो। क्या था, सम थी कितनी, मतलब प्रिंसिपल कितना था, 20,000। ठीक है, अब वो बन के कितना बन गया अमाउंट, 29,600 अमाउंट हो गया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला उसको, तो 9,600, कितने साल में, तो 2 साल में। तो 1 साल में कितना मिला, एसआई ऑफ 1 ईयर कितना हो रहा है, 9,600 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 4, और यहाँ पे 8, 4,800। तो अब ये 4,800 मिला किस पे, 20,000 पे, इंटू 100 करेंगे तो 1 साल का मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल आउट, ये 2 0 कैंसिल आउट। तो 2 से काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया इसका। अब उसी 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट से अमाउंट को दिया, सम प्रिंसिपल दी 14,000 रुपये, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना, 24%, और टाइम है 3 years। तो बताओ इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट पूछा कि सम पूछा, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट ही पूछा है। इंटरेस्ट कितना होगा, 14,000 पे 24% इंटरेस्ट मतलब कितना हो रहा है, 14,000 पे 24%, 14,000 का 24% कितना होता है, 14 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 14 टू जा 28, 280, और 14 फोर जा 56, 280 और 56 मतलब
336 बराबर है। मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे 3360 3360 रुपये क्या मिल रहा है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने साल का 1 साल का ना। ये कितने परसेंट है 24%। कितने ईयर के लिए है 1 साल के लिए। तो 1 साल में 24%। मेरे को कितने साल में चाहिए 3 साल में चाहिए। तो कितना आएगा 3600 सॉरी 3300 रुपये क्या आया उसका 3300 ही आया ना। 3360 रुपये 1 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज कितना 3360 इंटू 3 करेंगे कितना हो रहा है ये 9000 हो गया 9900 हो गया और 6 3 18 9900 मतलब 100 तो 10,080 हो गया है ना। तो 10,080 10080 ये 3 साल का ब्याज है। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग इसका अमाउंट निकालते हैं अमाउंट कितना हो गया ये 10,000 यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट इसमें 10,080 ऐड करेंगे तो 24,080 हो जाएगा ये। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था एसआई था वो कितना हो गया हमारा एसआई हो गया हमारा 10080। आया समझ में क्लियर है। ठीक है नेक्स्ट What is the difference between simple interest on a principal of rupees 500 being calculated at 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years? 500 रुपये प्रिंसिपल है 5% पर एनम से दिया 3 साल के लिए और वही 500 रुपये 4% पर एनम से दिया 4 साल के लिए। तो दोनों के बीच में सिंपल इंटरेस्ट आया दोनों का अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट आया तो उन दोनों का डिफरेंस कितना ये पूछा गया। निकाल आंसर। पहले 500 रुपये 3 साल के लिए दिया 5% पर एनम से तो देखो कितना सिंपल इंटरेस्ट आया। फिर वही 500 रुपये 4 साल के लिए दिया 4% पर एनम से उसमें भी कुछ सिंपल इंटरेस्ट आया। तो उन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है ये बताना है। डिफरेंस निकालिए 5 रुपये कितना आया यहाँ पे जैसे मान ले 5% अगर निकालना है तो यहाँ पे कितना हो रहा है 500 रुपये का 5% कितना 25। तो वो कितने साल के लिए 3 साल के लिए बराबर है। तो 3 साल के लिए ये हो गया 25 ऐसा है। कितने परसेंट पर एनम पे दिया था ये 5% वाला पीए ठीक है। और वही ऐसा है कितना 4 कितने साल के लिए 4 साल के लिए तो 20 तो कितना हो गया 20 इंटू सॉरी यहाँ पे 3 साल के लिए जो 5% दिया तो कितना हो गया 25 1 साल का हो गया ना। तो 3 साल के लिए 75 हो गया। अब ये 20 1 साल के लिए तो 4 साल के लिए कितना हो गया 80 हो गया बराबर है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 5 रुपए का डिफरेंस है। आंसर इज 5 रुपीज। आया क्या समझ में है ना। अब ये मैंने पूरा ये शॉर्टकट में करके दिया। अगर हम लोग पूरा करने जाएंगे तो वही कहानी होगी कि प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रिंसिपल है 500 रुपये और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया कितना 5% पर एनम कितने साल के लिए 3 साल के लिए। तो ये जो अमाउंट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 5% निकालेंगे 25 तो 5 कितना हो जाएगा 575 मतलब कितना मिला 75 रुपीज इंटरेस्ट मिला। फिर वही 500 रुपये दिया जा रहा है कितने परसेंट पर एनम से
रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम से, ठीक है, कितने साल के लिए, तो यहाँ पे वो दिया गया है 4 साल के लिए, तो फिर ये हो जाएगा 20 मतलब 580, है ना। तो अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक, बैंक से लोन लिया जा रहा है एंड एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 3 years he had to pay rupees 5,400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम वाज, मतलब बोलता है कि एक अमाउंट ली जा रही है बैंक से 12% पर एनम से, और 3 साल के बाद वो 5,400 रुपये सिर्फ इंटरेस्ट पे करता है ना। तो 5,400 3 साल में इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 1 साल में कितना पे करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट तो सेम ही है, सिंपल इंटरेस्ट होने के कारण, बराबर है। अब 5 साल में वो 5,400 पेड कर रहा है, सॉरी 3 साल में 5,400 पेड कर रहा है, तो 1 साल में कितना, 5,400 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 1,800 रुपये हर साल का पेड कर रहा है, तो 1,800 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है, बराबर है, और वो जो है वो 12% है। मतलब सीधी सी बात है कि 12% की वैल्यू अगर 1,800 है तो 100% की वैल्यू कितनी, मतलब मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब मेरे पास दिया गया है कि 3 साल का जो इंटरेस्ट है, एसआई जो है वो कितना आया है, 5,400, ठीक है, और कितने साल में, 3 साल में, तो एस आई ऑफ 3 years हो गया, तो एस आई ऑफ 1 year अगर हम लोग निकालेंगे तो सीधी सी बात है 5,400 डिवाइडेड बाय 300, तो 1,800 रुपये 1 साल का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और ये कितना परसेंट बोला जा रहा है, 12% बोला जा रहा है, बराबर है। तो सम तो अपने आप का 100% होगी ना, तो इसी का मतलब ये हो गया कि ये अगर 12% है तो 100% की वैल्यू मेरे को बताओ, या तो 1% की वैल्यू बताओ, 12% की वैल्यू अगर इतनी तो 1% की वैल्यू कितनी, ये बताओ, ये तो निकालना आता है। तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 150 आ गई 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 150, तो सम तो 100% होगा ना, बराबर है, सम तो 100% होगा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इंटू कर देंगे 100 से, कितना हो जाएगा, तो 15,000 रुपये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा फिर, तो अमाउंट आ रहा है 15,000 में 5,400 मतलब 20,400, ये हो जाएगा मेरा अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये तो आसान है बिल्कुल, हो गया, जल्दी इसका ओरली निकालो। At what rate of simple interest will a sum of money double itself in 4 years? मतलब ये तो आसान है ना एकदम, प्रिंसिपल है 100, तो वो हो जाता है डबल, मतलब 200, है ना, अमाउंट कितने साल में, तो यहाँ पे दिया गया है 4 साल में, है ना, तो यहाँ पे रेट कितना, मतलब एसआई कितना मिला उसको, 100 रुपये एसआई मिला 4 साल में, तो 1 साल में कितना, 25%, बराबर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 25%। यही करेंगे ना, एसआई ऑफ 1 year, क्या किया हम लोगों ने, एसआई ऑफ 1 year वो भी यहाँ पे करके रख, क्या किया, 100/4 कितना आया,
25। ठीक है, चलो द आंसर इज यहाँ पे 25। कितने क्वेश्चन है? चलो ये अभी कितने क्वेश्चन, 19, 20, 21, 22, 23। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, लेकिन अभी है, अभी करो इसको। नहीं आज नहीं, नहीं ठीक है, इसको अभी करो फटाफट। मैं एक और शीट लाके दे रहा हूँ, वो भी होमवर्क है, हो जाएंगे अभी के अभी।